गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकता और जैव विकास। ठीक है, हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकी या वंशानुगति। देखिए, जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशानुगति और वेरिएशन मतलब विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी होती क्या है? इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर और कैरेक्टर, या फिर इनको ट्रेट भी बोलते हैं, ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी का मतलब है कि फीचर या कैरेक्टर या ट्रेट्स, मतलब तीनों ही का मतलब एक ही है, लक्षणों का ट्रांसमिशन। कहाँ से? वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का या गुणों का स्थानांतरण होना आनुवंशिकी या हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा बच्चों, हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकीय लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण या ट्रांसफ़र होना या ट्रांसमिशन होना हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, ये टर्म से बच्चों आगे काम में आ सकती है। क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी पूछा जा सकता है छोटा 1 नंबर का या मल्टीपल चॉइस के रूप में। तो देखिए नेक्स्ट, वेरिएशन द डिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशन। तो देखिए, जो किसी जाति में पाए जाने वाले जीव होते हैं उसमें प्रत्येक जीव की में कुछ ना कुछ क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। तो एक जाति या समष्टि में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनमें जो डिफरेंस या विभिन्नताएं पाई जाती है उन्हीं को वेरिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे अपन मेंडल्स एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल और उसके वंशानुगति पर जो कार्य किया है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ग्रिगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या था बच्चों? ग्रिगर जॉन मेंडल। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ तो बच्चों, मेंडल का पूरा नाम ग्रिगर जॉन मेंडल था और इसने जो वर्क किया था वो 1822 से 1884 के बीच में, या 1822 टू 1884 तक इसने ये वर्क किया था। started his experiment on plant breeding and hybridization। 1822 में इसने प्लांट्स पर ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन, संकरण और पॉलिनेशन की क्रिया करवाई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे मेंडल वाज नाउन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों यहाँ से, मेंडल who's फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आंसर आएगा ग्रिगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल, मेंडल के द्वारा जो पादप सेलेक्ट किया गया था जेनेटिक्स के या आनुवंशिकी के प्रयोगों के लिए, तो वो था पाइसम सेटाइमम। ये उसका बॉटनिकल नेम होता है बच्चों, और उसका जनरल नेम है गार्डन पी या उद्यान मटर को इसने अपने प्रयोग के लिए सेलेक्ट किया था। ठीक है, मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर गार्डन पी। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो गार्डन पी को सेलेक्ट किया था उसके कुछ कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था, उनको 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण या 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के नाम से भी
जानते हैं। तो वो कैरेक्टर जो अपने प्रयोग के लिए उसने चूज़ किए थे वो यहाँ पे एक टेबल के रूप में टेबलेट किए हुए हैं बच्चों। तो देखेंगे अपन टेबल ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 7 पार्ट्स। देखिए कैरेक्टर हैं फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, हाइट ऑफ प्लांट। फ्लावर कलर, अब देखिए बच्चों प्लांट जो होता है मटर का, उस पर जो फ्लावर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं या 2 टाइप्स होते हैं, पर्पल और वाइट। पर्पल मतलब हल्की गुलाबी या चॉकलेटी कलर के होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट मतलब प्रभावी। जब 2 पुष्पीय पौधों, मटर के 2 पुष्पीय पौधे, एक का वाइट कलर के फ्लावर है और एक पर्पल कलर के या रेड कलर के फ्लावर वाला पौधा है, दोनों में ब्रीड करवाया गया या उनको हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया, तो F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी में जो प्लांट प्राप्त हुआ वो सारे के सारे कैसे थे, लाल पुष्प वाले थे या रेड फ्लावर वाले थे। इसीलिए उनको क्या कहा, प्रभावी लक्षण का, डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट का, मतलब जो लक्षण F1 जनरेशन में प्रकट होते हैं या शो होते हैं या अपने आप को प्रकट करते हैं उनको डोमिनेंट, और जो प्रकट नहीं हुए उनको रिसेसिव या अप्रभावी कहा बच्चों। तो देखिए फ्लावर का कलर लिया उसने, 2 प्रकार के फ्लावर वाले प्लांट लिए, एक तो पर्पल और एक वाइट। तो फ्लावर का कलर हो गया पर्पल और वाइट, 2 लक्षण। एक ही लक्षण के 2 विकल्प, मतलब एक ही कैरेक्टर के 2 एलिमेंट्स हो गए, एक तो पर्पल और एक वाइट। पर्पल को इसने डोमिनेंट माना और वाइट को इसने रिसेसिव माना। सेकंड कैरेक्टर देखिए बच्चों, फ्लावर पोजीशन। अब फ्लावर के आपने 2 पोजीशन देखी होगी, स्थिति मतलब एक तो आपने देखा होगा किसी भी प्लांट के जो फ्लावर आता है वो टॉप एपिकल पार्ट पे आता है, और कुछ पौधों में फ्लावर या उसी पौधे में दूसरा जो फ्लावर होता है या उसके अलावा जो फ्लावर होते हैं वो ब्रांचेज में साइड में निकला हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लावर या अक्षीय पुष्प बोलते हैं। तो देखिए फ्लावर की पोजीशन उसने 2 प्रकार से देखी, एक तो एक्सियल और दूसरी टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब है शीर्षस्थ, और एक्सियल इन अक्ष में, जो साइड में लेटरल साइड में या पार्श्व में आता है उसको अक्षीय एक्सियल बोलते हैं। तो एक्सियल को उसने डोमिनेंट माना और टर्मिनल को उसने रिसेसिव माना। थर्ड है सीड कलर बच्चों। सीड मतलब जो बीज पत्र होता है उसका कलर। प्लांट होता है जो पी का या मटर का, उसमें जब बीज को हम तोड़ते हैं तो 2 दालें निकलती है उसके अंदर से, और उसके चारों ओर कवर होता है, वो 2 कलर का होता है, एक तो येलो होता है एक ग्रीन। मटर के बीज आपने देखे होंगे 2 कलर के होते हैं, एक तो हल्के पीले और हरे रंग के भी होते हैं। तो येलो को उसने डोमिनेंट माना और ग्रीन को उसने रिसेसिव माना। सीड शेप देखिए बच्चों, मटर के बीज जो होते हैं उनका शेप कैसा होता है, एक तो राउंड होता है और एक होता है रिंकल, मतलब झुर्रीदार होते हैं। पोड से फली जो होती है उसका शेप कैसा होता है, इम्प्लाटेड, फुली हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब पिचकी हुई, ठीक है। पोड कलर, फली का रंग कैसा होता है, ग्रीन होती है और दूसरी येलो होती है। तो ग्रीन को उसने डोमिनेंट और येलो को उसने रिसेसिव। हाइट ऑफ प्लांट, पौधे की लंबाई। अब लंबाई कैसी हो सकती है, टाल बोना, बड़ा लंबा हो सकता है, और ड्वार्फ यानी बोना हो सकता है। लंबाई, लेंथ आप उसने सेलेक्ट किया, लेकिन लेंथ भी दो विकल्प हो सकते हैं या एलिल्स हो सकते हैं, एक तो लॉन्ग टाल लंबा और एक ड्वार्फ यानी बोना, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए, ठीक है। उसको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के नाम से पुकारा। तो ये जो कैरेक्टर उसने चूज़ किए थे उनको ध्यान रखना है, और उनमें कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव वो भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कौन से कैरेक्टर उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किए थे। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन गार्डन पी, वो इस टेबल में दे रखे हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल के प्रयोग। मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस द
पोलिनेटेड प्लांट टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम। मेंडल ने प्रयोगों की एक श्रृंखला जारी की, पौधों को परागित करवाया और उनके लक्षणों को वन बाय वन एट अ टाइम, एक समय में केवल एक ही लक्षण को क्या किया, स्टडी किया। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट की सीरीज जो जारी की थी या कंडक्ट की थी, उनको उसमें उसने क्या किया था, पौधे के एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर को क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, तो देखिए इसी आधार पर उसका जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसको हम किस नाम से जानते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही लक्षण को उसने इसमें इंक्लूड किया, शामिल किया। तो देखिए बच्चों, एक लक्षण कैसे लिया था उसने, टाल और शॉर्ट प्लांट। पौधा तो है मटर का और उसका लक्षण कौन सा चूज किया, लेंथ वाला। अब लेंथ, लंबाई के 2 एलिल्स हो सकते हैं बच्चों। 2 एलिल्स कैसे, एक तो टाल मतलब लंबा और शॉर्ट या ड्वार्फ मतलब बोना। ठीक है, तो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसकी डेफिनेशन आ सकती है और इसका चेकर बोर्ड अभी देखेंगे भाई। तो देखिए डेफिनेशन, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 2 मटर के पौधों पर क्या किया, क्रॉस करवाया मतलब संकरण करवाया और उसमें क्या लिया, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को उसने इंक्लूड किया, शामिल किया। फॉर एग्जाम्पल टाल और शॉर्ट प्लांट, लंबा और बोना। ठीक है, 2 प्रकार के पौधे लिए जिनका लक्षण लंबाई वाला चूज किया उसने, टाल और शॉर्ट प्लांट्स। ठीक है, तो देखिए पेरेंट जो जनरेशन ली वो देखिए, पेरेंट जनरेशन देखेंगे, एक तो टाल प्लांट और दूसरा ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, टाल प्लांट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, पेरेंट होते हैं 2 एलिल्स होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट में स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। अब ड्वार्फ प्लांट से भी एक गैमेट बनेगा और टाल प्लांट से भी एक गैमेट बनेगा। तो जैसे मान लो इसको मेल माना टाल को और इसको फीमेल माना, तो यहाँ से स्मॉल टी निकल करके यहाँ आएगा। ठीक है, इधर से यहाँ पे गलत दे रखा है इस चेकर बोर्ड में, यहाँ पे ये 2 स्मॉल टी है, इससे भी ऐसा स्मॉल टी ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो इससे कैपिटल टी प्राप्त होगा। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों मिलकर के क्या प्राप्त हुआ, ऐसा। F1 जनरेशन में इन दोनों टाल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट प्राप्त हुए वो इस प्रकार के थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले। बाहर से देखने पर सभी कैसे दिखाई दे रहे, ऑल टाल प्लांट, सभी लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। F1 जनरेशन फर्स्ट फिलल जनरेशन। ठीक है, अब इस फर्स्ट जो F1 जनरेशन है इसमें जो प्लांट प्राप्त हुए या संतति जो प्राप्त हुई, इन्हीं के मध्य आपस में क्या करवाई गई, सेल्फिंग करवाई गई, स्वपरागण करवाया गया। तो ये देखिए नेक्स्ट, इनमें सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, स्वपरागण। तो देखिए F1 में प्राप्त जो डॉटर जनरेशन है उनके बीच में सेल्फिंग करवाई जा रही है। तो देखिए बच्चों, ये देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक ही प्रकार के क्या है, जीनोटाइप है, F1 से प्राप्त हैं दोनों ऐसे पेरेंट। इससे कैसा मिलेगा गैमेट, कैपिटल टी, इससे एक स्मॉल टी, इससे भी एक कैपिटल टी और इससे भी एक स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ स्मॉल टी है, इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अब जो डॉटर या ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होगी F2 जनरेशन या इनकी जो संतति प्राप्त होगी, देखो यहाँ से कैपिटल टी आ रहा है, इधर से भी कैपिटल टी आ रहा है। आपको यहाँ पे स्मॉल मानना है, स्मॉल है, ये गलत लिखा हुआ है स्मॉल टी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से आ रहा है कैपिटल टी और इधर से भी कैपिटल टी। इसमें देखिए यहाँ से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी, इधर स्मॉल टी और कैपिटल टी।
और इधर स्मॉल टी और यहाँ भी स्मॉल टी। तो देखिए टोटली जो स्मॉल टी है वो शॉर्ट है, प्योर शॉर्ट, और जो मिक्स है वो उनको, क्योंकि कैपिटल टी को डोमिनेंट या प्रभावी माना है इसलिए ये क्या है, टाल, लंबे हैं, और ये भी मिक्स है इसलिए इसको क्या माना, टाल। और ये प्योर टाल है, मतलब प्योर शुद्ध लंबे, ये भी शुद्ध लंबे, ओ सॉरी ये शुद्ध लंबे, और ये संकर लंबे, और ये संकर लंबे, और ये शुद्ध बोने। तो देखिए दिखने पर ये एक एक कैपिटल टी इनमें भी हैं, इसमें दोनों के दोनों कैपिटल टी है, जबकि यहाँ दोनों स्मॉल टी है। तो ये बाहर से देखने पर तीनों लंबे दिखाई दे रहे हैं और ये बोना दिखाई दे रहा है। तो इनका फिनोटाइप है ना लक्षण प्रारूप 3:1, और यहाँ पे फिनोटाइप लिखा हुआ है, ये गलत है, जीनो आएगा यहाँ पे, जीनोटाइप है 1:2:1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो है 3:1, और फिनोटाइपिक जो फिनोटाइप की जगह जीनोटाइप आएगा, जीनोटाइपिक जो रेशियो है 1:1। ठीक है, ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस बच्चों। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे बच्चों।